नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। सीएम मोहन यादव ने किए 5 नए ऐलान। खुले बोरिंग की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए के इनाम देने घोषणा। 1 मई से मध्य प्रदेश में 10 नए नियम लागू। आप एमपी न्यूज चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली खबर, रीवा की घटना के बाद इंदौर प्रशासन का बड़ा कदम। रीवा में खुले बोरिंग के गड्ढे में गिरने से बच्चे के बाद इंदौर में भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया है। इसमें खुले बोरिंग की सूचना देने वालों को 10,000 रुपए के इनाम देने घोषणा की गई है। खुला बोरिंग पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि कहीं भी खुला बोरिंग या बिना ढक्कन जाली वाला कुआं हो तो इसकी सूचना कलेक्टोरेट के रूम नंबर G12 या टेलीफोन 9926734403 पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे तक दी जा सकती है। सूचना सही पाए जाने पर 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री बोली, हम इलेक्टोरल बॉन्ड फिर से लाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर फिर विवाद हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फिर से वापस लाएंगे। इसके लिए पहले बड़े स्तर पर सुझाव लिए जाएंगे। विनेश, अंशु, रितिका को पेरिस ओलंपिक के टिकट। WFI के खिलाफ रेसलर्स के धरने की अगुवाई करने वाली विनेश फोगाट ने शनिवार 20 अप्रैल को बिश्केक में चल रहे एशियन ओलंपिक क्वालिफायर में 50 किलो वेट कैटेगरी का पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। विनेश के अलावा अंशु मलिक ने 57 किग्रा और रितिका ने 76 किलो कैटेगरी में ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 सीटों पर अब 140 प्रत्याशी मैदान में हैं। शनिवार को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की गई, जिसमें 13 नामांकन निरस्त हो गए। स्क्रूटनी में विदिशा से सपाक्स पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत साहू का नामांकन जांच के बाद निरस्त कर दिया गया है। जांच के दौरान प्रत्याशियों के नामांकन दस्तावेजों की कमी के चलते निरस्त किए गए हैं। सायंवार को नाम वापसी के बाद मुरैना, भिंड, गुना, ग्वालियर, विदिशा, भोपाल, सागर, राजगढ़, बैतूल सीट पर प्रत्याशियों की फाइनल संख्या सामने आ सकेगी। हरदा कृषि उपज मंडी में हनुमान जयंती पर्व के चलते मंगलवार को खरीदी नहीं होगी। मंडी सचिव मोहन सिंह चौहान ने बताया कि ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन ने आवेदन देकर बताया कि मंगलवार को हनुमान जयंती के चलते वह मंडी में खरीदी में हिस्सा नहीं लेंगे, जिसके चलते मंगलवार को मंडी में खरीदी नहीं होगी। डीडी न्यूज के लोगो का रंग लाल से नारंगी हुआ। पब्लिक ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन ने अंग्रेजी चैनल डीडी न्यूज के लोगो का रंग लाल से बदलकर नारंगी कर दिया है। इस पर तृणमूल कांग्रेस, TMC के राज्यसभा सांसद और प्रसार भारती के पूर्व CEO जवाहर सरकार ने कहा कि दूरदर्शन का भगवाकरण हो गया है। अब ये प्रसार भारती नहीं, प्रचार भारती हो गया है। इंदौर नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर और लाइनमैन को पीटा। इंदौर नगर निगम के असिस्टेंट इंजीनियर और लाइनमैन के साथ शनिवार सुबह मारपीट की गई। आरोपियों ने उन पर पिस्टल तानी और कपड़े भी फाड़ दिए। अफसर सहित कई कर्मचारियों ने थाने जाकर 2 युवकों पर FIR कराई है। फिलहाल आरोपी फरार हैं। विश्वविद्यालय की ऑनलाइन मीटिंग में चल गई अश्लील फिल्म। ऑनलाइन मीटिंग में अश्लील फिल्म चल गई। मामला उज्जैन के महर्षि पाणिनि संस्कृत वैदिक विश्वविद्यालय का है, जहां 13 अप्रैल को जूम ऐप के जरिए ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित किया था। इस मीटिंग को एक विदेशी नागरिक ने हैक कर लिया और इस पर अश्लील फिल्म दिखाई देने लगी। हरदा कलेक्टर ने फीस बढ़ाने पर 2 स्कूलों पर लगाया अर्थदंड। हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह ने जिले के 2 स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर 2-2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाने के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर सिंह के निर्देश पर जिले के सभी प्राइवेट स्कूलों की विस्तृत जांच की गई, जिसमें यह पाया गया कि इन दोनों स्कूलों द्वारा गत वर्ष की तुलना में इस शिक्षा सत्र में फीस में 10% से अधिक की वृद्धि की गई तथा फीस वृद्धि के लिए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। चुनावी कार्यालय में एक झंडा और एक बैनर ही लगेंगे। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने चुनावी कार्यालय के लिए आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक स्थानीय स्तर पर खोले जाने वाले कार्यालय में सिर्फ एक झंडा और एक बैनर ही लगाया जा सकेगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में MP की 6 सीटों पर 67% वोटिंग हुई। पिछली बार इन सीटों पर औसत 75% वोटिंग हुई थी। इस लिहाज से करीब 8% कम वोटिंग हुई है।
मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में महिला और पुरुष उम्मीदवारों के अलावा एक ट्रांसजेंडर भी मैदान में है। दमोह लोकसभा सीट से किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर दुर्गा मौसी चुनाव लड़ रही हैं। वह इस लोकसभा चुनाव में एकमात्र ट्रांसजेंडर प्रत्याशी है। दुर्गा मौसी कटनी की रहने वाली है। कटनी के मुड़वारा क्षेत्र के चाका से इस समय जनपद सदस्य भी हैं। पहले सरपंच भी रह चुकी है। दमोह से चुनाव लड़ने के सवाल पर कहती है कि जनता के कहने पर चुनावी मैदान में उतरी हूं। दुर्गा मौसी स्कूटी पर ही चुनाव प्रचार कर रही हैं। सतना का बेटा अब देश की सेना की एक विंग कमान संभालकर रक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा। जिले के रामपुर बाघेलान तहसील अंतर्गत महोडर गांव के दिनेश कुमार त्रिपाठी देश के नए नौसेना प्रमुख बनने जा रहे हैं। वे मौजूदा नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार की जगह लेंगे। दरअसल एडमिरल आर हरिकुमार आगामी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह अब वाइस चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी को सरकार ने नया नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। वे 30 अप्रैल की दोपहर से देश के नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभालेंगे। खुद को गरीब बताने वाले कांग्रेस प्रत्याशी करोड़पति निकला। खंडवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने शनिवार को नामांकन फॉर्म जमा कर दिया। टिकट फाइनल होने के बाद खंडवा दौरे पर आए कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने प्रचार करते हुए आर्थिक सहयोग मांगा था। उन्होंने कहा था कि वे काफी गरीब है। उनकी इस बात पर भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने पत्रकारों से कहा था कि थोड़ा इंतजार कर लो। नरेंद्र पटेल जब नामांकन जमा करेंगे तो पता चल जाएगा कि वो कितने अमीर है। पटेल ने अपने पास चल अचल संपत्ति सहित कुल प्रॉपर्टी की कीमत करीब 2,93,83,000 रुपए बताई है। 6 महीने पहले अक्टूबर 2023 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 2,95,69,000 रुपए की संपत्ति दर्शाई थी। महाकाल मंदिर में 1 करोड़ की एलईडी पर होंगे दर्शन। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दानदाता एसबीआई बैंक के माध्यम से 2 स्थानों पर करीब 1 करोड़ रुपए कीमत की 12 बाय 25 फीट साइज की उच्च क्वालिटी की एलईडी लगाई है। अब मंदिर के बाहर से ही श्रद्धालु भगवान महाकाल के सहज दर्शन लाभ ले रहे हैं। प्रथम हिंद केसरी खिताब जीतने वाले पहलवान का निधन 1958 में महज 7 मिनट में थल सेना के मशहूर पहलवान ज्ञानी राम को पटखनी देखकर हिंद केसरी का खिताब अपने नाम करने वाले नेपानगर के रामचंद्र बाबू का 95 साल की उम्र में शनिवार दोपहर निधन हो गया। वह कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। भोपाल लोकसभा सीट से 3 कैंडिडेट के नॉमिनेशन निरस्त भोपाल लोकसभा सीट पर 28 कैंडिडेट ने कुल 41 नॉमिनेशन जमा किए थे। शनिवार सुबह 11 बजे इनकी जांच की गई। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह की मौजूदगी में हुई जांच में कांग्रेस की डमी प्रत्याशी जयश्री हरिकरण के 3 नॉमिनेशन निरस्त हो गए, जबकि उनका निर्दलीय नामांकन सही है। इसी तरह सोमश्री, प्रकाश और AK झिलानी के नामांकन भी निरस्त हो गए हैं। अब 25 कैंडिडेट बचे हैं। शिवपुरी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। 2 बार विधायक रह चुके हरिवल्लभ शुक्ला ने शनिवार को भोपाल में भाजपा ज्वाइन कर ली। वे एक बार समानता दल से भी विधायक चुने गए थे। शुक्ला ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सामने भाजपा की सदस्यता ली। विदेश जाने वाले स्टूडेंट्स की वीजा ने रोकी राह। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और चीन में पढ़ाई के लिए भारत से जाने वाले स्टूडेंट इन दिनों वीजा मिलने में हो रही देरी और नए नियमों से परेशान हैं। यूएस वीजा के अपॉइंटमेंट के लिए ही 3 से 4 महीने का समय लग रहा है। यूके की वीजा पॉलिसी बदलाव से स्टूडेंट्स दिक्कत में आ गए हैं। वहीं बदले राजनीतिक संबंधों के चलते कनाडा ने वीजा पॉलिसी सख्त कर दी है। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे पुलिस जवानों की बस पलटी। छिंदवाड़ा से चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे पुलिस और होमगार्ड सैनिकों से भरी बस तड़के सुबह करीब 4 बजे बैतूल भोपाल हाईवे पर बरेठा घाट के पास पलट गई। ट्रक की टक्कर के बाद हादसे में 21 जवान घायल हुए हैं, जिन्हें बैतूल और शाहपुर में भर्ती कराया गया है। बस राजगढ़ जा रही थी। सोना एक बार फिर 75,000 रुपए पार हुआ। सोना का भाव लगातार बढ़ते जा रहा है। शनिवार को बाजार का रेट खुला तो लखनऊ में सोना 75,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी का भाव 85,100 रुपए किलो है। उम्मीद है कि इस बार सोना करीब 85,000 रुपए प्रति तोला तक जाएगा। पिछले 1 महीने में सोने का भाव करीब 9,000 रुपए प्रति तोला तक बढ़ा है। मध्य प्रदेश में अब इंदौर के अलावा भोपाल में भी पुंगनूर गाय है। मुख्यमंत्री निवास में विशेष प्रजाति की पुंगनूर गाय और नंदी का आंध्र प्रदेश से आगमन हुआ है। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद दी। पुंगनूर एक दुर्लभ प्रजाति की गाय है। गाय का नाम आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के शहर पुंगनूर पर रखा गया है। पुंगनूर गाय सफेद और हल्के भूरे रंग की होती है, जिनका माथा काफी चौड़ा और सींग छोटे होते हैं। पुंगनूर गाय की औसत ऊंचाई 2.5 फीट से 3 फीट के बीच होती है।
इसका वजन 105 से 200 किलोग्राम तक होता है। पुंगनूर गाय 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की कीमत में मिल जाती है। देश में इन गायों की संख्या सिर्फ 1000 के आसपास ही रह गई है। यह गाय अभी इंदौर के एक दूध व्यापारी के पास है। दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें।